Assalamualaikum and welcome back to our video lecture series of class 10 mathematics, and in this series we have started chapter number 20 and currently we are on exercise 20.5 और उसका क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे स्टूडेंट्स मौजूद है। यहाँ इस क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कंडीशंस फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और कह रहा है कि फाइंड द कंडीशन दैट वन रूट ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 में बी। इसका फर्स्ट पार्ट यहाँ पे क्या है कि 3 टाइम्स द अदर, मतलब वन रूट यानी कि एक रूट जो है वो 3 टाइम्स हो दूसरे रूट के। तो पहले तो यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं भाई, हमारी इक्वेशन। सही है, इक्वेशन है हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो भाई यहाँ पे मुझे कंपेयर करने की नीड नहीं है, a मेरे पास a होगा, b के बराबर है और c के ही बराबर है। सही है, फर्स्ट पार्ट में हमसे यहाँ पे जो बात कह रहा है, ठीक है, इससे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लेट करेंगे, लेट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर अल्फा एंड बीटा। सही है, यही लाइन जो है हमारे पास पार्ट 2, 3 एंड 4 इन चारों में आएगी। सही है, तो ये हमने सबसे पहले लाइन लिख दी। अब इसके बाद स्टूडेंट हम सम ऑफ रूट की बात करें तो SOR सम ऑफ रूट है हमारे पास, विच इज अल्फा प्लस बीटा, है ना। और अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला हमें मालूम है -b/a। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ रूट की अगर मैं बात करूं तो POR विच इज अल्फा टाइम्स बीटा, तो ये बराबर होगा c/a के। सही है, तो भाई हम यहाँ पे जानते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, यहाँ से अब हमारा एक्चुअल पार्ट 1 जो है वो स्टार्ट है। हमें कंडीशन क्या कह रहा है कि फर्स्ट रूट इज 3 टाइम्स द अदर, है ना। फर्स्ट रूट इज 3 टाइम्स द सेकंड कहते हैं इसको। मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि अगर मेरे पास अल्फा है पहला रूट तो वो 3 टाइम्स है बीटा के, है ना। या फिर आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि बीटा है अगर आपका पहला रूट तो वो 3 टाइम्स अल्फा है। सही है, अब चाहे ये रखें या फिर ये रखें, दोनों में से कोई भी वैल्यू आप रख दें, आपके पास फाइनल जो आंसर आने वाला है उसमें ना तो आपके पास अल्फा होगा ना ही आपके पास बीटा होगा। और हम समझ के भी देखेंगे कि जो हमारे पास फाइनल आंसर है बेसिकली वो कंडीशन जो बन के आएगी तो वो किस चीज़ की बात हो रही है, किस चीज़ को सेटिस्फाई करेगी। सही है, तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होने वाला है। एंड तक कोशिश कीजिएगा कि मेरे साथ जुड़े रहें इसी वीडियो में, ठीक है। तो मैं फिलहाल जो है फर्स्ट जो मैंने कंडीशन यहाँ पे लिखी है मैं इसको चला रहा हूँ, इसे मैंने हटा दिया कि अल्फा इज इक्वल्स टू 3 बीटा। सही हो गया स्टूडेंट। अब जहाँ जहाँ मेरे पास अल्फा आ रहा है वहाँ मुझे 3 बीटा पुट करना है। जैसे यहाँ पे बात करें अल्फा प्लस बीटा है तो ये हो जाएगा 3 बीटा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/। फर्दर यहाँ पे स्टूडेंट सॉल्व करें तो 3 बीटा प्लस बीटा ये हमारे पास हो जाएगा 4 बीटा के बराबर इज इक्वल्स टू -b/a। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं पहले थोड़ा स्पेस क्रिएट अगर कर लूँ, ठीक है, तो बीटा मेरे पास सिंपल बराबर है यहाँ पर -b/4a के, और इसे मैं नाम दे रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1 का। सही है, मेरे पास पहली इक्वेशन समझ ले आ गई, ठीक हो गया। फर्दर हम यहाँ पे बात करें अल्फा टाइम्स बीटा की, तो अल्फा की जगह मुझे क्या पुट करना है 3 बीटा, तो ये हो जाएगा 3 बीटा इंटू बीटा, सही है, इज इक्वल्स टू c/a। तो स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करें इन दोनों को तो ये हो जाएगा β² और 3 मल्टीप्लाई हो तो वहाँ जाकर डिवाइड करवा दें, तो दिस विल बिकम β² इज इक्वल्स टू c/3a, और इसे नाम दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 2 का। अब सिंपल हमें यहाँ पे क्या करना है, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के अंदर पुट कर देना है। तो भाई यहाँ से हम स्टार्ट लेते हैं, हम कहेंगे पुट इक्वेशन 1 इन 2। तो इक्वेशन 1 को मैंने 2 में पुट करना है तो ये हो जाएगा β² है तो इसकी जगह -b/4a आएगा, तो -b/4a, और बीटा के ऊपर स्क्वायर है तो स्टूडेंट्स इस पूरी वैल्यू के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल्स टू c/3a।
सही हो गया स्टूडेंट्स यहाँ तक। फर्दर इसे सॉल्व करें तो भाई दिस विल बिकम बी स्क्वायर अपॉन 16a² इज इक्वल टू सी अपॉन 3a। सही है। अब यहाँ से हम 16a² को उस तरफ शिफ्ट करवा दें तो ये होगा बी स्क्वायर इक्वल्स टू 16a² सी डिवाइडेड बाय 3a। सही है। a से एक a ऊपर कैंसिल होगा, 3 को उस तरफ भेजना चाहे तो भेजते हैं, तो ये हो जाएगा 3b² इक्वल्स टू 16ac। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास वैल्यू आ रही है ना, ये कंडीशन है। ठीक है। अब ये कंडीशन किस तरीके से सेटिस्फाई हो रही है, सही है, इस चीज़ को अगर मैं यहाँ पे डिफाइन करने की कोशिश करूँ, ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, हमें यहाँ पे कह रहा है कि भाई 3 टाइम्स दी अदर होना चाहिए रूट। सही है। मतलब सपोज कर लें, मैं इसको जस्ट वेरीफाई करके बता रहा हूँ कि ये 3b² इक्वल्स टू 16ac मेरे पास है क्या चीज़। सपोज करें हम यहाँ पे कहते हैं कि भाई अल्फ़ा अगर हमारे पास बराबर है 3 के और बीटा बराबर है किसके, 1 के, तो यहाँ पे ऐसा ही मौजूद है कि भाई एक रूट जो है वो 3 टाइम्स है दूसरे के, है ना। अल्फ़ा जो है वो बीटा के 3 टाइम्स है, क्योंकि बीटा 1 है और अल्फ़ा क्या है मेरे पास 3। सही हो गया यहाँ तक। मतलब अगर यहाँ पे मैं बीटा को 2 रखता, अगर बीटा को मैं 2 रखता फॉर इंस्टेंस, तो अल्फ़ा मेरे पास किसके बराबर हो जाता, अल्फ़ा 6 के बराबर हो जाता। सही है। तो फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम यहाँ पे बीटा को 1 और अल्फ़ा को क्या रख रहे हैं भाई, 3 रख रहे हैं। सही हो गया। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब आप सबको मालूम है इक्वेशन आप किस तरीके से बनाते हैं, तो भाई यहाँ पे अगर मेरे पास ये 2 रूट्स हैं तो इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी, हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे x² माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0। s का मतलब है प्रोडक्ट, सम ऑफ रूट, मतलब इन दोनों का सम करते हैं, तो ये हो जाएगा x² माइनस 4x, और p का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ रूट, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 3 आएगा। अब अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो आपके पास रूट तो देखो यही 2 आने वाले हैं। मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना, इस इक्वेशन में मुझे a, b और c की वैल्यूज को कंपेयर करके इसमें पुट करना है। तो देखेंगे कि ये दोनों जो साइड्स है ना, ये सेटिस्फाई कर जाएंगी। क्यों सेटिस्फाई कर जाएंगी, क्योंकि इनके रूट्स किस तरह के हैं, इनका एक रूट थ्राइस से दूसरे रूट के। सही है। मतलब पहला रूट अगर 1 है तो दूसरा रूट 3 है। बात समझ आ रही है। तो देखें यहाँ पे a की वैल्यू 1 आ रही है, b की वैल्यू -4 है और c है मेरे पास 3 के बराबर। इस इक्वेशन में पुट कर दें, इस कंडीशन में पुट कर दें, तो ये हो जाएगा 3 × -4² इक्वल्स टू 16 टाइम्स 1 टाइम्स 3। सही है। तो भाई यहाँ पे 3 × -4 का स्क्वायर होगा प्लस का 16, और 16 को देखें यहाँ पर भी 16 और 3 ही आ रहे हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 48। सही है। सिमिलरली यहाँ पे 3 16 ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा 48। तो देख रहे हैं दोनों साइड्स आपस में बराबर आ रही है, मतलब ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है फॉर द रूट्स 3 and 1। क्लियर होगा मेरे ख्याल से यहाँ तक। सही है। तो बेसिकली आपने ये वेरिफिकेशन वाला स्टेप तो नहीं करना, यहाँ से लेके यहाँ तक जितना मैंने काम किया सारा वेरिफिकेशन है, ये काम आपने नहीं करना, तो मैं इसे यहीं से रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है। ऊपर वाला जो हमने काम यहाँ तक किया था ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। सही। हमें जस्ट कंडीशन बना के बता देनी है, और कंडीशन इस फॉर्मेट में हो कि कुछ कॉम्प्लेक्स ना दिखे, है ना, इजी चीज़ें लिखी हुई हो जिस तरीके से यहाँ पे गिवन है। सही है। तो इसका सेकंड पार्ट भी करके देखते हैं ताकि थोड़ी और चीज़ें हमें क्लियर हो जाए। सही है। तो इसके लिए मैं यहाँ से रिमूव, तो देखिए सेकंड पार्ट के लिए हमारे पास यहाँ तक का काम तो देखिए बिल्कुल सेम रहने वाला है। सही है। बस कंडीशन हमारे पास अब चेंज होगी, हमसे कह रहा है 1 रूट इज स्क्वायर ऑफ द अदर। सही है। पहला रूट जो है वो दूसरे का स्क्वायर होगा, मतलब अगर मेरे पास 2 रूट है अल्फा और बीटा, ठीक है, तो अल्फा किसके बराबर होगा, अल्फा बराबर हो जाएगा बीटा स्क्वायर के। सही है। तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं अल्फा प्लस बीटा है, तो ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a, और यहाँ पे पुट करें। ठीक है। पहले मैं यहीं पे पुट करके बता दूँ, उसके बाद इसे मैं सॉल्व करूँगा। तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास अल्फा की जगह बीटा स्क्वायर इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a। तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा हमारे पास बीटा क्यूब इज इक्वल्स टू c/a।
सही है, इससे अब मजीद सॉल्व नहीं किया जा सकता, तो यहाँ तक मैं नाम दे रहा हूँ इक्वेशन 1 का, और यहाँ से मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक छोटी सी ट्रिक यहाँ पे अपना रहे हैं। हमने कहा टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, तो दोनों तरफ मैंने क्यूब अप्लाई कर दिया। सही है, देखिए यहाँ पे जब क्यूब अप्लाई करोगे तो क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई होगा, a प्लस बी होल क्यूब। ये किसके बराबर होता है भाई, ये बराबर होता है a, बल्कि 1। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक छोटी सी ट्रिक मैं अपना रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। ठीक हो गया, क्योंकि मुझे बीटा से जान छुड़ानी है। मेरे पास इक्वेशन 1 तो बन गई है, अब यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा करना है कि मेरे पास बीटा क्यूब बना हुआ आ जाए और मैं उसकी जगह c ओवर a पुट कर सकूँ। सही है, तो उसके लिए हम क्या करें, क्यूब टेक कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर प्लस बीटा होल क्यूब इक्वल्स टू माइनस बी ओवर ए का होल क्यूब। सही हो गया यहाँ तक स्टूडेंट्स। फर्स्ट जो हमारे पास आ रही है ये वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड पे, इस पे फॉर्मूला अप्लाई होगा a प्लस बी होल क्यूब, और ये बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 टाइम्स a प्लस बी के। सही है, तो भाई फॉर्मूला अप्लाई कर दें, तो a क्यूब है मतलब बीटा स्क्वायर का क्यूब। सही है, तो ये कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, बीटा स्क्वायर का क्यूब प्लस बी क्यूब है मतलब बीटा का क्यूब। ठीक हो गया, प्लस 3 टाइम्स a की जगह बीटा स्क्वायर। सही है, और b की जगह बीटा। ठीक है, और a प्लस बी है तो ये होगा बीटा स्क्वायर प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए का होल क्यूब था, तो भाई नेगेटिव वैल्यू का क्यूब तो नेगेटिव होता है, तो ये हो जाएगा माइनस का बी क्यूब अपॉन ए क्यूब। सही हो गया स्टूडेंट्स, यहाँ तक ऊपर वाली वैल्यू को याद रखिएगा इक्वेशन 1 को। फर्दर इसे सॉल्व करें तो भाई यहाँ पे हमारे पास ये दोनों में इंटरचेंज कर सकता हूँ, है ना। ये हो जाएगा बीटा क्यूब का स्क्वायर, कर सकते हैं इस तरह इंटरचेंज, क्योंकि 2 और 3 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर इनको इंटरचेंज कर दिया तो 3 और 2 मल्टीप्लाई होंगे, तो यहाँ पे होल पावर तो 6 आने वाली। सही है, और यहाँ जो मेरे पास बीटा क्यूब है स्टूडेंट, यहाँ पर मैं इक्वेशन नंबर 1 को पुट कर सकता हूँ, मतलब c अपॉन ए। तो सिंपल मैं डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, बीटा क्यूब की जगह c अपॉन ए। सही है, प्लस 3 टाइम्स बीटा स्क्वायर इंटू बीटा, तो ये हो जाएगा 3 बीटा क्यूब इंटू बीटा स्क्वायर प्लस बीटा। स्टूडेंट बीटा स्क्वायर प्लस बीटा ये रहा हमारे पास, ये बराबर है माइनस का b अपॉन ए के, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम माइनस b अपॉन ए। सही हो गया स्टूडेंट, बीटा क्यूब की जगह दोबारा हमारे पास क्या आ जाएगा, c ओवर ए, मतलब c ओवर ए का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन ए, और प्लस 3 टाइम्स बीटा क्यूब है तो ये होगा 3 टाइम्स c अपॉन ए माइनस का b अपॉन ए, ये भी मल्टीप्लाई होगा। सही है, अब इसी वैल्यू को बेसिकली हमने क्या करना है भाई, सॉल्व करना है। अच्छा, इक्वल्स टू के बाद माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब भी है, तो जो मैं ऊपर लिखना भूल गया था। सही है, तो गलतियाँ होती रहती हैं, खैर है। ठीक हो गया, फर्दर इसे सॉल्व करें तो भाई यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर अप्लाई होगा, तो सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस सी अपॉन ए, और ये हमारे पास हो जाएगा प्लस माइनस माइनस बी सी अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस का बी क्यूब अपॉन ए क्यूब। सही हो गया स्टूडेंट्स, यहाँ तक। ये जो ए क्यूब नीचे डिवाइड हो रहा है, इसे वहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई करवा दूँ तो ए क्यूब इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा, तो ए क्यूब मल्टीप्लाई बाय सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब इंटू सी अपॉन ए माइनस का ए क्यूब इंटू बी सी ओवर ए स्क्वायर, और इज इक्वल्स टू के बाद माइनस का बी क्यूब बचा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 2a से 2a कैंसिल, यहाँ पे 1a से 1a कैंसिल, 2a से 2a कैंसिल, तो ये बच जाएगा a, और ये c स्क्वायर, तो a c स्क्वायर प्लस a c और माइनस a b c। सही हो गया यहाँ तक, बल्कि a स्क्वायर है ये, है ना, a के से a के कैंसिल होगा तो a स्क्वायर बचेगा, और ये आ जाएगा a b c माइनस b क्यूब। सही हो गया स्टूडेंट्स यहाँ तक। अच्छा, 3 भी मेरे पास है, मैंने 3 नहीं लिखा था, है ना,
ये मेरे पास 3 मिस आउट हो चुका है, देखें ये 3 यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, और यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 आ जाएगा। सही है, तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स होती रहती हैं, इनको कवर अप करते रहेंगे। खैर स्टूडेंट्स, इस माइनस बी क्यूब को इस तरफ शिफ्ट कर दो, इस -3 ABC को वहाँ ले जाओ, तो बी क्यूब प्लस ये दोनों बचेंगे ना यहाँ पे, तो यहाँ से ए एंड सी कॉमन आ रहा है मेरे पास, ए सी को कॉमन लेंगे तो यहाँ से बच जाएगा सी और यहाँ से बच जाएगा ए, माइनस माइनस नहीं है, सिर्फ 3ABC बचा है जो कि माइनस का था, तो उस तरफ जाके प्लस का हो जाएगा, तो 3ABC। ये मेरे पास बन के आ गई भाई कंडीशन। इस कंडीशन में मैं मज़ीद कुछ सॉल्व नहीं कर सकता, तो यहीं तक मेरे पास इसका आंसर। अब ये आंसर सेटिस्फाई कैसे हो, है ना, हम इसे वेरीफाई कैसे कर सकते हैं? तो भाई इसके लिए हम क्या करते हैं, हमें कह रहा था कि भाई पहला रूट जो है वो दूसरे का स्क्वायर होना चाहिए। मतलब सपोज कर ले अल्फ़ा मेरे पास अगर 2 है, तो बीटा क्या होगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, मतलब बीटा 4 हो जाएगा। तो भाई फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इक्वेशन बनाने का, तो ये होगा x² माइनस SX प्लस P इज इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट्स x² माइनस s की जगह 2 और 4 को ऐड करें तो ये आ जाता है मेरे पास 6x प्लस P की जगह प्रोडक्ट, तो 2 4 ज़ा 8 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ मुझे बताएं a की वैल्यू मेरे पास है 1, b है हमारा -6 एंड c है हमारे पास 8 के बराबर। तो यहाँ पे इसी इक्वेशन के अंदर इन सबको पुट कर दें, तो b क्यूब है मतलब -6 का होल क्यूब प्लस a इंटू सी मतलब 1 इंटू 8, और फिर ब्रैकेट के अंदर c प्लस a, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स a की जगह 1, b की जगह -6 और c की जगह 8। सही हो गया यहाँ तक? तो थोड़ा स्पेस यहाँ पे हम क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं भाई और इसे फर्दर सॉल्व करें, तो दिस विल बिकम -6 का क्यूब, ये हो जाएगा 216 माइनस का, ठीक है। और ये तो 8 रहने वाला है, एंड 8 प्लस 1 ये हो जाएगा 9, सही है, इज इक्वल्स टू -3 6 18, ठीक है, और 18 टाइम्स 8, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास कितना आएगा, ये आ जाएगा 8 10 80 एंड 8 8 64, तो दिस विल बिकम 144। सही है, मतलब यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे भी 144 आना चाहिए नेगेटिव का। चेक करके देखते हैं, तो भाई माइनस का 216, 8 9 स्टूडेंट्स हमारे पास होता है 72, ठीक है। तो जब आप इनको माइनस करें, सब्ट्रैक्ट कर लें यहाँ पे, तो 216 और 72, तो 6 में से 2 गए स्टूडेंट्स, ये तो हमारे पास बच जाएगा 4, एंड 21 में से जब मेरे स्टूडेंट 7 को माइनस करेंगे तो 14 बचेंगे, तो यहाँ पर भी हमारे पास -144, ठीक है, और इक्वल्स 2 के बाद तो माइनस का 144 है ही। सही हो गया। तो आई गेस ये क्वेश्चन भी सारे स्टूडेंट्स को क्लियर हो रहा होगा कि किस तरीके से हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है जो यहाँ पे लिखी थी हमने, जो हमने सॉल्व करके लेकर आए हैं। सही, तो अब मूव करते हैं स्टूडेंट्स हम इसके थर्ड पार्ट की तरफ। तो भाई थर्ड पार्ट अब हमारे पास यहाँ पे मौजूद है एडिटिव इनवर्स ऑफ द अदर। तो ये तो बहुत इजी होने वाला है, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। तो इसे ज़रा देखिएगा, हमें कह रहा है कि पहला रूट जो है वो दूसरे का एडिटिव इनवर्स हो। सही है, तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन हम कह सकते हैं कि अल्फा जो है, सही, अगर पहला रूट हमने बीटा मान लिया तो अल्फा बराबर किसके हो जाएगा, माइनस बीटा के, है ना। यही तो एडिटिव इनवर्स की जो है कंडीशन होती है। तो यहाँ पे पुट करेंगे अल्फा की जगह माइनस का बीटा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b अपॉन a, और ये दोनों कैंसिल होके 0 लाएंगे तो ये हो जाएगा 0 इक्वल्स टू -b ओवर है, मतलब दिस विल बिकम a मल्टीप्लाई होगा तो 0 इक्वल्स टू -b, या b इज इक्वल्स टू 0। हमें इस कंडीशन को सॉल्व करने की अब नीड नहीं है, क्योंकि जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कुछ अल्फा या बीटा नहीं बचने वाला। सही है, तो सिंपल से हमारे पास कंडीशन क्या आ गई कि b अगर आपके पास 0 के बराबर है तो जो आपके रूट्स आएंगे वो कैसे होंगे,
एडिटिव इनवर्स ऑफ अदर। तो इसके लिए मैं डायरेक्टली इक्वेशन पुट कर रहा हूँ, सही है ना। सपोज करते हैं हमारे पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 0x, और फिर हम यहाँ पे रख लेते हैं भाई माइनस का 2 रख लेते हैं, सही है, इज इक्वल्स टू 0। सही हो गया। तो देखिए a की वैल्यू यहाँ पे मेरे पास 1 है, b की वैल्यू 0 और c है हमारे पास -2 के बराबर। मतलब जब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूं तो मेरे पास रूट कैसे आने चाहिए भाई, तब मेरे पास रूट आने चाहिए किस तरह के, एडिटिव इनवर्स होने चाहिए। सही है। मेरे ख्याल से यहाँ पे 2 को हटा कर, अगर मैं 2 को हटा के 4 रख दूं माइनस को तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सही, तो इसको मैंने 4 रख दिया ताकि चीज़ें समझ आए। सही हो गया। तो यहाँ पे पुट करते हुए फॉर्मूला x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर्ड माइनस 4ac अपॉन 2a। सही है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास हो जाएगा, x की जगह तो x ही है, सही है, माइनस b है तो ये हो जाएगा -0 प्लस माइनस 0 का स्क्वायर -4 टाइम्स 1 टाइम्स -4, सही है, डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ 1। तो ये होगा 0, ये हट जाएगा, लिखने की नीड नहीं है, प्लस माइनस अंडर रूट, स्टूडेंट माइनस माइनस प्लस एंड 4 4 16 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, और 16 का रूट तो स्टूडेंट 4 आता है, तो दिस विल बी प्लस माइनस 4 अपॉन 2, सही है। और इसे सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा 2 1 ज़ा एंड 2 2 ज़ा, तो एक बार प्लस का 2 लिख लें, एक बार माइनस का 2 लिख लें, है ना। तो ये क्या हो गया, हमारे पास दोनों रूट्स आ गए और दोनों के दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स भी हैं। तो आई गेस कंडीशन सारे स्टूडेंट्स को क्लियर हो रही होगी कि ये जो b इक्वल्स टू 0 आ रहा है इसका एक्चुअल में मतलब क्या है। सही है। तो अब बिल्कुल इसी तरीके का हमारे पास है पार्ट 4, ठीक है, उसे भी यहाँ पे मैं बराबर में ही कर लेता हूँ क्योंकि ये भी बहुत छोटा सा और इजी सा पार्ट है। तो भाई अकॉर्डिंग टू द कंडीशन हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ अदर है। तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स का मतलब ये है कि अल्फा जो होगा, सही है, ये बराबर हो जाएगा 1 अपॉन बीटा के। सही है। तो इसके लिए मैं ये वाली कंडीशन की तरफ आ रहा हूँ, सही है, प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो अल्फा की जगह 1 ओवर बीटा, और बीटा तो बीटा ही है, इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। स्टूडेंट्स बीटा से बीटा कैंसिल, तो 1 इक्वल्स टू सी अपॉन ए, तो ए बराबर आ जाएगा सी के। मतलब अगर मैं कोई ऐसी इक्वेशन रख दूं जिसमें ए और सी दोनों आपस में बराबर हैं, बी कुछ भी हो, बी से हमें कोई मसला नहीं है, सही है, बी कुछ भी आप रख दें, लेकिन ए और सी ये दोनों बराबर आने चाहिए। तो अगर ऐसा हो रहा है तो हम ऐसे केस में क्या कहेंगे कि जो हमारे रूट्स आएंगे वो कैसे होंगे, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होंगे एक दूसरे के। तो आसान से एग्जांपल ले रहे हैं, एक्स स्क्वायर और यहाँ पे रख लेते हैं भाई प्लस का 2x, और यहाँ पे रख लेते हैं माइनस रख लेते हैं, चलिए नहीं बल्कि प्लस ही होगा क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है तो ये भी 1 होना चाहिए, इज इक्वल्स टू 0। सही हो गया यहाँ तक। तो भाई यहाँ पे मैं अगर इसको सॉल्व करने के लिए a और b को कंपेयर करूँ तो a मेरे पास 1, b हो जाएगा 2 एंड c विल ऑल्सो बी 1, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो b की जगह 2 पुट करेंगे तो माइनस का 2 होगा, प्लस माइनस अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी की जगह क्या पुट करेंगे भाई, 1 पुट कर देंगे, डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ 1। तो ये माइनस का 2 एज इट इज, प्लस माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 होता है, ये माइनस का 4 आएगा, डिवाइडेड बाय 2। तो भाई यहाँ से देख सकते हैं कि भाई 4 और 4 तो कैंसिल आउट हो रहे हैं, ये कैंसिल हो गया तो 0 बचा, और 0 का रूट तो 0 होता है, मतलब -2 अपॉन 2। तो यहाँ से हमारे पास आ रहा है 1, सही है, माइनस का 1 आ रहा है। अब क्योंकि ये प्लस माइनस हट गया तो हमारे दोनों आंसर्स कैसे होंगे, -1 -1। और देखा जाए तो ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लीकेटिव इनवर्सेस भी हैं, है ना। -1 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकाले तो 1 ओवर -1 करना पड़ेगा, तो ये भाई दोबारा -1 के ही तो बराबर आएगा। बात समझ आ रही है यहाँ तक। तो काफ़ी इजी सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा लॉजिकल था, सही है, समझने के लिहाज से सॉल्व तो मेरे स्टूडेंट्स कर लेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है, कोई इतना टफ नहीं है। लेकिन एक होता है कि भाई हमें चीज़ समझ आनी चाहिए कि यहाँ पे जो हमारे पास आंसर आ रहा है उसका मीनिंग क्या है, ठीक है।
तो मैंने कोशिश ये पे यही की है कि मैं आपको उसका मीनिंग प्रोवाइड कर दूँ। ठीक है, तो आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।